दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जिसमें एक बड़े प्लेयर की एंट्री होती हुई दिख रही है। कौन सी इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझो तो जो फ्यूचर ओरिएंटेड थीम है जिनके बारे में हम यूजुअली बात करते रहते हैं, उसमें जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनकी एंट्री क्यों होती है। रीज़न क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत अलग अलग सब्सिडी अनाउंस करती है। उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर बड़ी लैंड चाहिए होती है तो गवर्नमेंट की सब्सिडी के थ्रू क्या होता है, एक रीजनेबल प्राइस में लैंड मिल जाती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का अगर हेल्प रहती है तो बिजनेस को ग्रो करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और कंपनियां अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती हैं। तो इसीलिए देखोगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो एंट्री करते हुए दिख रहे हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बढ़ा रहे हैं। और रीज़न क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट। अलग अलग स्टेट में उनको लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत सी सपोर्ट है जो उनको दिए जा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में क्या है कि बहुत सी कंपनियां हैं जो काम करती हुई दिख रही हैं और अच्छी खासी मार्केट शेयर भी ले रखी हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो अलग अलग सेगमेंट है, टू व्हीलर सेगमेंट है, थ्री व्हीलर सेगमेंट है और उसके साथ में क्या है, फोर व्हीलर सेगमेंट है। अब टू और थ्री व्हीलर सेगमेंट में क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। कोई कंपनी आप देखोगे पहले मार्केट शेयर ज़्यादा था, अभी के टाइम देखोगे उनकी मार्केट शेयर नीचे जा रही है। ओला मोबिलिटी की बात करते हैं। उसके अलावा क्या है कि बजाज ऑटो की बात करें, वो अपनी जगह बना रहा है। टीवीएस मोटर जो है वो अपनी जगह बना रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है और कौन कंपनी का बिजनेस अच्छा है हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है। बिजनेस अच्छा होगा तो अपने आप हमारी कंपनी आगे ग्रो करती हुई नजर आएगी। अब हम आते हैं फोर व्हीलर सेगमेंट में। तो देखिए, फोर व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर करंट टाइम बात करें टाटा के पास देखने को मिलती है। लेकिन जो नया प्लेयर है वो कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों जेएसडब्ल्यू। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बात कर रहे हैं हम। जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी फोर व्हीलर सेगमेंट में काम करता हुआ नजर आता है। अगर आप देखोगे, अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी दोस्तों है एमजी मोटर। एमजी मोटर में अगर आप गूगल में थोड़ा सर्च करोगे, विकिपीडिया में जाओगे, तो आपको जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी का जॉइंट वेंचर है, तो एमजी मोटर में आपको देखोगे तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप का भी नाम देखने को मिलता है और एक और कंपनी है एसएआईसी मोटर। एसएआईसी जो मोटर है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये चाइना बेस्ड कंपनी है। अगर हम इसके फुल फॉर्म में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा ये कंपनी का नाम है शंघई ऑटोमेटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। अब दोनों दोस्तों, दोनों कंपनियां मिल करके पैसेंजर व्हीकल में काम कर रही हैं ऑलरेडी। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि जेएसडब्ल्यू एक अलग अपना पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो अपना नया ब्रांड बनाएंगे। तो देखिए, ये न्यूज़ के थ्रू खबर आती हुई दिख रही है कि जेएसडब्ल्यू ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपना नया ब्रांड बनाएंगे और लॉन्च करेंगे अपना खुद का ब्रांड और मेक इन इंडिया के तर्ज पे ही काम करते नजर आएंगे। तो फिर वही बात आ जाती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जो सब्सिडी है वो मिलती हुई दिखती है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो इस इंडस्ट्री के फेवर में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उनका बेनिफिट अगर लेना है तो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा। और ऐसा वैसा ग्रुप भी नहीं है, जेएसडब्ल्यू बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके पास पैसे की कमी भी नहीं है। और खास साथ में अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से लोग ग्रो कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि जेएसडब्ल्यू अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करेगा तो टाटा के बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, महिंद्रा महिंद्रा के बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और भी कंपनियां तो काम कर रही है ना, हुंडई इंडिया के बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, कभी भी कोई नई कंपनी आती है तो उसमें क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को एकदम खत्म नहीं कर देती है। अब अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करोगे, एशियन पेंट भी इंडस्ट्री में है। उसके अलावा आप देखो बर्जर पेंट भी इंडस्ट्री में है, इंडिगो पेंट भी इंडस्ट्री में है। उसके अलावा देखोगे कि पैसेंजर व्हीकल की बात करते थे पहले, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल हटा दें तो आप देखोगे टाटा के साथ में हुंडई भी है, मारुति भी है। सब कंपनियां अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं। किसी की मार्केट शेयर ज़्यादा है, किसी मार्केट शेयर कम है। तो अभी के टाइम पे टाटा मोटर जिस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, ऑलरेडी कई गाड़ियां लॉन्च हो चुकी हैं, भविष्य में भी कई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। तो अभी जेएसडब्ल्यू ने सिर्फ अनाउंसमेंट की है, क्या कुछ हमें एक्चुअलिटी समझ में आएगी आने वाले टाइम पे, ये गाड़ी कब लॉन्च करेंगे, कौन से ईयर में इनकी गाड़ी आती हुई दिखेगी, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। अभी के टाइम देखें तो महिंद्रा महिंद्रा भी अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है। और महिंद्रा महिंद्रा की बात करें, उसके रिजल्ट भी अच्छे थे, फंडामेंटल भी अच्छे हैं। टाटा मोटर की बात करें तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स इतने कुछ खास मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। लेकिन अगर आप देखते हो तो बिजनेस में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, शॉर्ट टर्म में आपको इतना कुछ खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आने वाले टाइम पे कंपनियां कैसी करती हैं जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। और हमारे इस चैनल पे और जो हमारा पुराना चैनल था और बहुत से जो अलग अलग वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, आपको सारा कुछ आपको मेरे फेसबुक चैनल में मिल जाएगा। आप जाकर के उसके बाद गो थ्रू कर सकते हो। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर के हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।